हाँ जी, तो कैसे हैं? फिर आज एक क्वेश्चन लेकर आ गए हैं कैलकुलस का, और वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेरा नाम सुबोध कुमार यादव है। मैंने इंटीग्रेटेड एमएससी कर रखी है एनआईटी पटना से, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। मैथमेटिक्स 5 साल का कोर्स होता है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एनआईटी में है, आईआईटीज में है बहुत सारे। मैं आईआईटीज का ऑलमोस्ट एग्जाम निकाल चुका हूँ, जैसे जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया, आईआईटी जैम हो गया मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स, आईआईटी जैम फिजिक्स इस साल निकाला हूँ। और CSIR नेट इन मैथमेटिकल साइंस इस बार क्वालिफाई किया हूँ मैं। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ला रहा हूँ इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। इस बार जितने भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या जो भी अब IIT का सवाल पूछा जा रहा है, वो सब बेसिक से पूछा जा रहा है कि आपका बेसिक अच्छा है कि नहीं। वो जमाना गया है जब डिफिकल्ट उसमें कॉन्सेप्ट लगाया करते थे ये लोग, अब ऐसा कुछ नहीं लगा रहे हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन को पहले, एंड देन आपको एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें, और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले। क्वेश्चन कहता है कि अल्फा इजिकल टू 1/2 to 2 तक, और उसके बाद है यहाँ पे tan इनवर्स x बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 7 tan 2 अल्फा रूट अंडर 7 बाई पाई इस, ये इसका वैल्यू क्या होगा। इंटीजर टाइप है। देखिए, tan इनवर्स x इज द इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स x इज द इनवर्स ऑफ tan x इन ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, इसको सॉल्व करना है। देखिए, देखने में कितना आसान लग रहा है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें गलती कर बैठेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आप जैसे ही दो तरह का फंक्शन देखे, एक इनवर्स है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आइलेट लगा देंगे। आइलेट तभी आप लगाइए जब आपको दिखे कि इंटीग्रेशन करने के बाद थोड़ा छोटा आ जाए, या डिफ्रेंशिएट वाला टर्म थोड़ा क्या आ जाए, छोटा आ जाए। आप आइलेट इसमें लगाइएगा तो और गड़बड़ हो जाए, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आगे देखिएगा। ठीक है ना। तो आइलेट इसमें डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, और जैसे डिफरेंट इंटीग्रेशन दे तो थोड़ा प्रॉपर्टीज का सोचना चाहिए। क्योंकि नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। ये देखिए, कुछ भी x में आप x जगह पे 1/t भी पुट कर दीजिएगा तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम रह जाएगा ये। तो यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक तो कॉन्सेप्ट है बेसिक्स, कि अब पहला तो सब्स्टिट्यूशन मेथड x इजिकल टू 1/t, और दूसरा लगेगा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो 1/a tan इनवर्स x बाई a, और तीसरा इंटीग्रेशन है a टू b तक fx dx इजिकल टू a टू b तक ft dt। ये बेसिक्स है, यही 3 पॉइंट्स है। देखिए, x इजिकल टू 1/t सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड ये सबको आता है कि सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है। उसके बाद ये इंटीग्रेशन कहीं एक जगह यूज होगा। ये देखिए, जब भी क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है तो इस तरह का इंटीग्रेशन यूज होता ही होता है। अगर माइनस आ जाएगा तो 1 माइनस 1/2 है। देखिए, यहाँ पे एक और होता है ना कि dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 1/2 लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, इस तरह का कुछ होता है यूज। लेकिन ये शायद नहीं आएगा, देखिएगा सॉल्व करने के बाद ये आएगा, क्योंकि मैं पहले सॉल्व करता हूँ देन बोर्ड में बताता हूँ। तो मैंने सॉल्व किया था, तो ये सब यूज हुआ है इसमें, ये सारे टर्म्स यूज हुए हैं। आइलेट्स वगैरह यूज इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको, इन तीनों, इसमें ये कॉन्सेप्ट सबसे आसान, इसमें ये भी बहुत ही आसान, और ये तो और ही आसान। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है। और एक प्रॉपर्टीज और यूज कर दीजिएगा, इसमें यूज करना है। देखिए, ये -a टू b तक fx dx इजिकल टू -b टू a तक fx dx। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का ये प्रॉपर्टीज है ना, बेसिक वाला। एनसीईआरटी का सबसे पहला ये दूसरा प्रॉपर्टी है, ये पहला प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी है, कुछ इस तरह का प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी क्लास 12th वाला जो डिफरेंट इंटीग्रेशन उसमें दिया हुआ है ये सब, ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। देखिए, ये जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग चेंज कर देते हैं किसको, लिमिट्स को, नहीं लिमिट्स को चेंज कीजिएगा तो साइन भी उसका क्या होगा, बदल जाएगा। और जब हम लोग क्या करते हैं, जब वेरिएबल को चेंज करते हैं सेम ऑर्डर में, तो वहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन
कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमिलर इंटीग्रेशन रह जाएगा। जैसे इसको प्रूफ करना हो तो x इक्वल टू टी पुट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। देखिए x इक्वल टू जैसे ही पुट कीजिएगा तो x इक्वल टू टी इक्वल टू, x इक्वल टू है तो t इक्वल टू है, x इक्वल टू बी टी इक्वल टू बी, और यहाँ देखिए ये सेम आ गया, और x इक्वल टू टी और dx इक्वल टू dt, तो कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। यही सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 1 2 3 4 कॉन्सेप्ट है, ये सब जो बेसिक है ये ऑलमोस्ट सबको याद रहता है जो भी IIT का तैयारी करता है, ठीक है। तो देखिए इसका यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो क्या कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में x इज इक्वल टू 1/t, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 माइनस 1/t स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू माइनस कितना होगा, dx इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt। इसका यूज कीजिए, पहले इसका यूज करके इसमें डालिए, ठीक है। तो देखिए तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 से 2 तक tan इनवर्स कितना आएगा 1/x, बाई कितना 1/t यहाँ पे लिखिए, बाई कितना 2/t स्क्वायर माइनस 3/t प्लस 2 इंटू माइनस 1/t स्क्वायर dt। देखिए इतना हो गया कि नहीं हो गया, ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। जब यहां तक आ गए हम लोग, देन आगे क्या करेंगे आप, तो tan इनवर्स, अब ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कि tan इनवर्स 1/t इज इक्वल टू cot इनवर्स t। अब देखिए अल्फा इज इक्वल टू हम लोग लिख दिए 1/2 से 2 तक cot इनवर्स, यहां पे लिखिए cot इनवर्स t और dt अपॉन कितना जी, तो 2/t स्क्वायर माइनस 3/t और प्लस कितना 2 इंटू कितना t स्क्वायर, यहाँ विथ क्या है नेगेटिव साइड। देखिए कितना आसान है, इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता, और इससे सिंपल क्या ही होगा। अब देखिए तो टी स्क्वायर सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टी स्क्वायर से सब में जब से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस कॉट इनवर्स कितना टी डी टी अपॉन कितना 2 माइनस 3t प्लस कितना 2t स्क्वायर। देखिए कुछ ऐसा आ गया। अब जैसा कि हम बोले थे कि प्रॉपर्टी लगाइए इसका उल्टा वाला का, तो उल्टा वाला प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जरा देख लीजिए, यहां से देख लीजिए आप जरा सा। तो यहां से आप जैसे ही आप पहले तो हम लोग वो जो सब्स्टिट्यूशन किए थे तो x इक्वल टू 1/t रखे हुए थे, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे ही x इक्वल टू क्या रखिएगा 1/2 रखिएगा, तो 1/t देयरफॉर t इक्वल टू 2, और जैसे ही ऊपर रखिएगा तो 2 इक्वल टू 1/t, तो यहां से t इक्वल टू 1/2। कहने का मतलब ये 2 से कहां तक आ जाएगा 1/2 तक। ये इंटीग्रेशन बॉल देखिए एक्सचेंज हो जाएगा, यही एक्सचेंज करना चाहिए था हमको 2 से कहां तक 1/2 तक। कुछ ऐसा हो गया नहीं। तो अब हम लोग वो जो साइन वाला जो चेंज बताए थे कि वो जो डिफरेंट इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जब ये लिमिट जब चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो लिमिट को चेंज कर दीजिए यहां से, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स टी डी टी, और कितना बच जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, और उसके बाद कितना 2 टू 1/2 टू कहां तक 2 तक। कुछ ऐसा हो गया। देखिए सिंपल सा है कि नहीं है। देखिए पहले हम लोग जो चले थे यहाँ साइन जैसे ही चेंज करेंगे तो यहां से फार्मूला ये यूज कर दिए fx dx a टू b तक इज इक्वल टू माइनस b टू a तक fx dx। कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो x इज इक्वल टू t, तो dx इज इक्वल टू dt, और x1 इज इक्वल टू t1 और x2 इज इक्वल टू t2। यहां से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1/2 से 2 cot इनवर्स x dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए ये वाला प्रॉपर्टी को यूज किए, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी है। अब यहां से ऐसा आ गया। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुआ है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं a टू b तक fx dx ऐसा लिखेगा नहीं, या ऐसे हम लोग लिखे कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स x dx और कितना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 1/2 से कहां तक 2 तक, और अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1/2 से 2 cot इनवर्स x dx बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, सिंपल, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ऐड कर दीजिए लेफ्ट वाले को, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/2 से 2 tan इनवर्स x प्लस कितना cot इनवर्स x बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx।
और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 1/2 से 2 तक dx बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए सिंपल आ गया कि नहीं आ गया, देखिए कितना सिंपल आ गया ये, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिएगा, तो यहां पे अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेगा, तो पाई बाई 4 dx बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कुछ ऐसा आ गया 1/2 से कहां तक, 2 तक। अब देखिए, अब जैसे ही ये क्वाड्रेटिक आ गया, नीचे डिनोमिनेटर कितना आ गया, क्वाड्रेटिक, और ऊपर में तो कोई और बचा ही नहीं है फंक्शन है, नीचे बस क्वाड्रेटिक आया हुआ है। तो इस क्वाड्रेटिक वाले का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, इसको पहले एक्सपेंड करिए, दो कॉमन लेके, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 8 1/2 से 2 dx बाई 2 माइनस सॉरी x स्क्वायर माइनस कितना 3/2x प्लस कितना 1, कुछ ऐसा आ गया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कुछ कीजिए इसको, तो पाई बाई 8 1/2 से कहां तक, 2 तक dx x स्क्वायर माइनस 3, तो 2 इंटू 3/4 इंटू एक्स प्लस, देखिए कुछ ऐसा हो गया यहां से। तो इसको अब क्या लिखेगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 9 बटा कितना 16, 9/16 और माइनस 9/16 प्लस कितना कीजिएगा 1, तो पाई बाई 8 1/2 से 2 तक dx बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और प्लस 16, तो 7 बटा कितना 16, 7 बटा कितना आ गया 16, ठीक है। अब यहां से देखिए कितना आसान आ गया, देखिए दिख गया होगा, ये बहुत ही आसान आ गया यहां से। तो यहां से आप देखिए, तो यहां से कुछ ऐसा आ गया, तो अब इसको हम लोग अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 8 और dx बाई कितना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। देखिए 1/2 से कहां तक है, 2 तक, तो जैसा कि इसका बताए थे कि dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/8 tan इनवर्स x बाई a होता है, तो वही सेम चीज। तो यहाँ पे पाई बाई 8 है इंटू 1/a, तो a की जगह पे कितना √7 बाई कितना 4 आ गया, इंटू tan इनवर्स x की जगह पे कितना x माइनस 3/4 और a की जगह पे कितना √7 बाई 4, कुछ ऐसा आ गया। और 1/2 से कहां तक 2 तक, डिफरेंट इंटीग्रेशन है तो c लिखने का जरूरत ही नहीं है हमको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए ये ऊपर चला गया, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 8 इंटू 4/√7, कुछ ऐसा आ गया। और tan इनवर्स कितना आ जाएगा, तो 4x माइनस 3/4 इंटू 4/√7 और 1/2 से कहां तक 2 तक, यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो आ गया पाई बाई 2√7 और उसके बाद कितना है tan इनवर्स 4x माइनस 3/√7 √7 1/2 से कहां तक 2 तक, ये देखिए बेसिक आ गया ये। अब उसके बाद क्या करते हैं यहां से, जो जरा देखिए, अब यहां से देखिए डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है तो उसको लगाएंगे ना। अब 1/2 से कहां तक है 2 तक है, और ये कितने के बराबर, अल्फा के बराबर, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2√7 tan इनवर्स, अपर लिमिट कितना होगा जरा बता दीजिए, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 3/√7, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए, तो 4 इंटू 1/2 माइनस 3 सॉरी tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स 4 इंटू 1/2 माइनस 3/√7, कुछ ऐसा हो गया अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो यहां से हो गया पाई बाई 2√7, 4 दूना 8 में से 3 गया, 4 दूना 8 में से 3 गया कितना, tan इनवर्स 5 बच गया, अब 5 बटा √7 माइनस tan इनवर्स 2 दूना 4, तो माइनस 1 बटा √7 बच गया। तो देखिए पाई बाई कितना 2√7 tan इनवर्स 5/√7 tan इनवर्स 1/√7, ये प्रिंसिपल वैल्यू है तो माइनस में देखिए। अब यहां से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है, तो पाई बाई 2√7 tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस कितना लिखिएगा a भी लिखिएगा, यानी पाई बाई 2√7 tan इनवर्स 5 बटा √7 प्लस 1/√7 बाई 1 माइनस 5/√7 इंटू 1/√7, कुछ ऐसा हो गया। देखिए अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा ये
अब यहाँ देखिए अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा जरा बताइए, तो पाई बाई 2√7 इंटू tan इनवर्स 5×6 इंटू कितना लिखिएगा, तो यहाँ पे 7 देखिए 7 √7 7 आ गया, 7 - 5 तो ऊपर 7 आ गया, नीचे कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से रूट अंडर कितना बच गया 7, यहाँ से बच गया 3, तो ये पाई बाई 2√7 tan इनवर्स देखिए कितना बच गया 3 रूट अंडर कितना 7, ये बच गया। देखिए कुछ ऐसा कुछ आंसर है इसका 3√7 बच गया। लेकिन अब जो आंसर पूछ रहा है हमको, वैल्यू जो पूछ रहा है उसमें वो पूछ रहा है क्या, देखिए वैल्यू पूछ रहा है क्या, वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आया है ना, यहाँ पे अल्फा इजिकल टू आया है हमारे पास, अल्फा इजिकल टू तो पाई बाई 2√7 tan इनवर्स 3√7 ये किसका वैल्यू है अल्फा का। अब हमको पूछ रहा है क्या कि √7 इंटू tan 2 इंटू अल्फा का वैल्यू पुट करो, तो पाई बाई 2√7 अल्फा का वैल्यू पुट हो गया पाई बाई 2√7 इंटू √7 बाई कितना पाई, और उसके बाद ये तो अल्फा का वैल्यू हो गया पाई बाई 2√7 बाई पाई, बाद में लिख लेंगे, पहले कितना है 2 अल्फा 2 इंटू अल्फा तो पाई बाई 2√7 tan इनवर्स 3√7 इंटू, अब यहाँ से है कितना, यहाँ से है √7 बाई पाई, √7 बाई कितना पाई, कुछ ऐसा है ये देखिए। तो ये देखिए इससे ये क्या हुआ कैंसिल, इससे ये क्या हुआ कैंसिल, इससे ये क्या हुआ कैंसिल, तो आ गया √7 इंटू tan ऑफ tan इनवर्स कितना जी 3√7, तो tan इनवर्स तो tan इनवर्स तो कैंसिल, तो हो जाएगा √7 इंटू 3√7 यानी 7 इंटू 3 बराबर 21। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 21 है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, यानी √7 tan 2 अल्फा और √7 बाई पाई का वैल्यू कितना आ गया 21, और यही 21 आईआईटी दे रखा है, ये आईआईटी के साइट से डाउनलोड किया हुआ है, जे एडवांस वाले साइट से, तो उसमें आंसर दिया हुआ है 21 और 21 हमारा आ भी गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 21, और 21 ही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो देखिए इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको नया लगेगा। तो कितना कॉन्सेप्ट यूज किए, एक तो सब्स्टिट्यूशन किसी को नहीं आता, सबको आता है सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या यूज किया हम लोग, इंटीग्रेशन में हम लोग वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, उसको भी यूज कर लिए। तीसरा इंटीग्रेशन में लिमिट को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो साइन क्या होगा नेगेटिव, उसका यूज कर लिए। उसके बाद क्या है dx बटा 1 बटा dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई tan इनवर्स एक्स बाई ए, उसको भी यूज कर लिया। और उसके बाद जो बेसिक्स है इंटीग्रेशन का उसको लगा के सॉल्व कर लिए। तो देखिए देखने में लग रहा था कि स्टार्टिंग में कि आइलेट लगाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन आइलेट लगाइएगा तो नहीं आया। ये आइलेट हर जगह नहीं आता है, और आइलेट वैसे जगह पे लगाना चाहिए जहां पे आपको किसी भी तरह से करने से कोई एक टर्म एक दूसरे का डिफरेंशिएशन हो, नहीं एक दूसरे का डेरिवेटिव हो तो बहुत ही आसान हो जाता है उसमें सॉल्व करना। लेकिन अगर डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं दिखे तो एक बार ट्राई करना चाहिए इस तरह की चीजों को, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हो सकता है आगे पीछे करने के बाद, क्योंकि आप जैसे ही एक ही बार जब सब्स्टिट्यूट कीजिएगा 1/t तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक टर्म आ जाएगा कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स आएगा तो ऐड करने वाला सेम इंटीग्रेशन को ऐड कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट वाले को ऐड किया तो राइट वाले भी क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और वहां पे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 आ गया। इसका मतलब इनवर्स जो है वो खत्म हो गया, अब बच गया सिर्फ अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में क्या बचा क्वाड्रेटिक, और जो 1 बटा क्वाड्रेटिक है, जैसे हम लोग px बाई qx लिखते हैं और px इक्वल टू यहाँ पे 1 है और qx क्या है क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो x की जगह पे 1/t भी रख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वही आ गया 2t स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3t प्लस 2, और x इक्वल टू 2 वेरिएबल वाला जैसे हम लोग x इक्वल टू t पुट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो dx बटा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया। उसको इंटीग्रेट किए, बेसिक अप्लाई कर दिए, आंसर आ गया हमारा। तो इस बार सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट, और ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है ऐसा, देखिए अभी पेज नंबर हमको याद नहीं है, पेज नंबर देख के हम बता देंगे, ठीक है। तो आप बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पहले बना लीजिए। बहुत बड़े बड़े बुक बनाने से, बहुत बड़े बड़े थ्योरी पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आप सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़िए और लाइन बाय लाइन पढ़िए। बच्चों को पढ़ाता हूँ देखता हूँ एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है,
एनसीईआरटी स्कूल में भी कहीं पढ़ाते हैं हम लोग, तो वहाँ भी देखते हैं बच्चे एनसीईआरटी को छूना भी नहीं चाहते। अब उसका रीजन ये है कि आगे का जो स्टडी है उसका हैम्पर होता है, क्योंकि एनसीईआरटी को समझ ही में नहीं आएगा। एनसीईआरटी तो बहुत ही लिखा हुआ है, बहुत ही रिसर्च करके लिखा हुआ है ना, कि वही आपका सिलेबस, उसको पढ़ना है आपको। तो आप साइंस हो, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, आप पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिए, देन उसके बाद आगे बढ़िए, आपको मजा आएगा। जैसे फिजिक्स तो आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन लगा लीजिए, एंड देन उसके बाद इसी में चले जाइए, उसके बाद चलिए एरोडॉब में चले जाइए, उससे और मन नहीं भरता क्रोटॉप में चले जाइए, ठीक है। तो इतने सारे बुक्स हैं, आप जितना पढ़िएगा। और बहुत सबसे बेसिक चीज़ है कि अगर एनसीईआरटी आप लगा लिए और उसके बाद हेरिडे और रेशनिक का जो पुराना वाला बुक आता है, 2 वॉल्यूम में आता है, छोटा छोटा बुक आता है, छोटे साइज में है, वो पुराना वाला बुक हेरिडे और रेशनिक, वाकर नहीं, हेलिडे रेशनिक के साथ बहुत सारे लोग लिखे हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक है हेलिडे और रेशनिक, वो छोटा वाला बुक बहुत पुराना आता है, रीप्रिंट उसका नहीं आता है, कहीं पुरानी दुकान में मिल जाएगा। अगर उसको आप पढ़ लिए और एनसीईआरटी में पढ़ लिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका। मैथमेटिक्स में बात करें आपको, तो मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी सबसे पहले लगा लीजिए, एकदम बेसिक किताब है एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन उसका थ्योरी का एक नोट्स बना लीजिए प्रॉपर एकदम, उसको रिवाइज कीजिए। और जो कि इसको एनसीईआरटी, देखिए मैथ का एनसीईआरटी खत्म करने में मुश्किल से 2 से 3 महीने लगेगा। 11th और 12th खत्म कीजिए, 3 से 4 महीना में पूरा 11th 12th फिनिश हो जाता है, ठीक है। और उसके अगले 1-2 महीना में रिवीजन भी हो जाता है। मैंने ये फैक्ट है, ऐसा कोचिंग में पढ़ाने के लिए, खींचने के लिए 2 साल खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई सीरियस लड़का है तो उसको 3 से 4 महीना या मैक्सिमम 5 से 6 महीना अगर डेली क्लास करने लगे वो, तो उसका सिलेबस मैथमेटिक्स का 6 महीने ज़्यादा का नहीं है, 180 दिन में प्रॉपर खत्म हो जाएगा विथ रिवीजन, ठीक है। देन उसके बाद एक एमएल खन्ना का बुक आता है, आप एमएल खन्ना का बुक को लेकर लाइन बाय लाइन लगा लीजिए, A to Z क्वेश्चन आपका आ जाएगा, वहां से एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मैं टिक करके बता दूंगा, वहां से जेईई मेंस में, जेईई मेंस में क्वेश्चन आ गया है, सेम क्वेश्चन। तो आप पढ़ाई कीजिए। तो सबसे बेसिक बात ये, एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़िएगा, इसका मतलब आपने जीवन से खेल रहे हैं, एनसीईआरटी से नहीं खेल रहे, आप जीवन से खेल रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़िए और जरूर पढ़िए, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी को पढ़ा कीजिए।